क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे स्मार्टफोन के बारे में पता है? और एक ऐसा देश जहां पर रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ स्पैन बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा होती है। और इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या आप लोग जानते हैं? अगर नहीं तो आज ऐसी ही ज्ञान की बातें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। बन रही है हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। महंगे स्मार्टफोन्स का नाम सुनते ही आपके मन में कौन से स्मार्टफोन्स आते होंगे? एप्पल 12 प्रो मैक्स या फिर सैमसंग का कोई महंगा सा फोन जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2। लेकिन आज मैं जिस स्मार्टफोन के बारे में आपको बताने वाला हूं, इन फोन्स की प्राइस उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि ये फोन काफी महंगे हैं, जैसे कि 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में ये वेरी करते हैं, जिनको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जिस स्मार्टफोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस स्मार्टफोन के सामने इनकी प्राइस 10% भी नहीं है। तो आप सोच ही सकते हो, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं डायमंड क्राइटो स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी प्राइस 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 1 करोड़ भी नहीं, बल्कि 9 करोड़ रुपए है। अब रुको जरा, सब्र करो, इतना दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं कि ये स्मार्टफोन इतना महंगा क्यों है। पहला तो इसमें 50 डायमंड्स का यूज किया गया है जो इसकी एजेस पर लगे हैं। इसकी भाई साहब की बॉडी बनी है प्लेटिनम से और उस पर यूज किया गया है 18 कैरेट गोल्ड का, जिसकी वजह से इसकी प्राइस चली गई है इतनी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और पोल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही हमारे रहने सहने का तरीका भी बदलता जा रहा है। पहले तो कोई 100 की एज पार कर लेता था तो वो लोगों के लिए नॉर्मल बात होती थी, क्योंकि तब का जो एवरेज लाइफ स्पैन था वो 100 के अराउंड रहता था। लेकिन जैसे जैसे पोल्यूशन और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा, वैसे ही ह्यूमंस की जो लाइफ स्पैन है वो कम हो गई। करंट में जो सबसे ज्यादा एवरेज लाइफ स्पैन वाला कंट्री मौजूद है वो है जापान, जहाँ की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 80+ ईयर्स है। मतलब कि वहां के लोग आराम से 80 साल तो जी ही लेते हैं। वो अलग बात है कि कोई बीमारी से मर जाए। और आपको एक और बात बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो करंट में बुजुर्ग इंसान मौजूद है वो भी जापान की एक महिला है, जिसका नाम है काने तानाका, जो कि है 117 ईयर्स की। और दुनिया में सबसे ज्यादा जीने वाला इंसान भी एक महिला ही थी, जो कि थी एक फ्रेंच फीमेल, और वो जी थी 122 ईयर्स, जिसका नाम था जेन कैलमेंट। आप लोगों ने कभी ना कभी तो ट्रेन में सफर किया ही होगा, और अगर नहीं किया तो कर लेना। और आपने बुलेट ट्रेन का नाम भी सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन की लिस्ट में आती है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में सुना है, या अपने देश की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में सुना है? इंडिया की जो सबसे लंबी ट्रेन है वो 2.5 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी कि 2.5 किलोमीटर लंबी है। ये ट्रेन 4 ट्रेन को जोड़कर बनाई गई थी और इस ट्रेन को नाम दिया गया था शेषनाग। और ये ट्रेन नागपुर से करबा के बीच में चलाई गई थी। 2 बेसिक सी टर्म्स पर हम अपने डेली लाइफस्टाइल में जरूर ध्यान देते हैं, जो कि है AM और PM। हाँ, मुझे पता है कि सबको इनके बारे में पता होगा, लेकिन 90% लोगों को इनकी फुल फॉर्म नहीं पता, और इनकी फुल फॉर्म कई बार बड़े बड़े इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है। AM का मतलब है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब है पोस्ट मेरिडियन। तो अब अगर आपसे आगे से कोई इनकी फुल फॉर्म पूछे तो आई होप कि आप इनकी फुल फॉर्म बता देंगे। थ्री गोर्जियस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, और ये चाइना की हुबई प्रोविंस की वेंटेज रिवर के ऊपर बनाया गया है। आप इस डैम की विशालकायता का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि इस डैम के अंदर 46 करोड़ केजी का स्टील यूज हुआ है। इस डैम के जो बनने की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1994 में, और ये 2006 में पूरा बनके तैयार हो गया था। ये डैम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर देता है कि पूरे चाइना का जो 10% हिस्सा है उसकी बिजली की खपत पूरी हो सके। क्या आपको पता है कि इंडियंस और पाकिस्तानी ये जो लोग होते हैं, उनकी जो लुक्स होती है वो बाकी एशियन कंट्रीज जैसे कि नेपाल, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, इनसे अलग होती है। और इसका रीजन ये है कि पहले से ही हम एशियंस नहीं हैं, हम पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में रहते थे, और टाइम के साथ साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से एक बड़ा जमीन का टुकड़ा टूटकर एशियन कॉन्टिनेंट में आकर जुड़ गया, जिससे कि हम लोग इनसे थोड़े से अलग हैं दिखने में। और वो जो जमीन का टुकड़ा था वो उस टाइम का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया था। बस इस बात का यही रीजन है कि हम बाकी एशियन कंट्री से दिखने में अलग हैं।
अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।